रसोई को हर वक्त साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा कैसे जाए, क्योंकि भाई जितनी बार रसोई में हम कुछ बनाते हैं रसोई उतनी बार ही ना फैलती भी है और गंदी भी होती है। तो आज के इस वीडियो में ना मैं कुछ अपनी छोटी छोटी आदतें ना आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनका यूज़ मैं करती हूँ अपनी रसोई को ना थोड़ा सा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने में। तो देर ना करते हुए आज का जो ये व्लॉग है ना ये शुरू करते हैं। राधे राधे, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। सबसे पहले तो आप सब भी ना मेरी तरह अपना एक रूल या फिक्स रूटीन बना लीजिए कि जिस भी मीटिंग का खाना बना रहे हों, सुबह दोपहर रात का खाना बनाने और खिलाने के बाद ना किचन को तुरंत ही साफ सुथरा व्यवस्थित कर दिया जाए। अगर ऐसे ही गंदा किचन छोड़ करके हम बाहर आ जाएंगे ना तो फिर जब नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट मीटिंग जब हम किचन में जाएंगे ना तो बिल्कुल बिखरा हुआ किचन जब हमें दिखेगा ना तो उसे देख करके ही मूड ऑफ हो जाएगा, और जब मूड ऑफ हो जाएगा ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है खाना बनाने में। तो इस आदत को ना आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। और आज सुबह का फर्स्ट मील यानी कि ब्रेकफास्ट बन रहा है और किचन ना पूरा साफ सुथरा व्यवस्थित दिख रहा है। इसका कारण ये है कि मैंने रात में ही ना पूरा किचन साफ सुथरा व्यवस्थित कर दिया था, जिसकी वजह से सुबह ना मुझे किचन को देख करके फिलहाल कोई परेशानी नहीं लग रही थी। बस जल्दी जल्दी ना ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अब ये तो बता दूं कि आज ब्रेकफास्ट में बन क्या रहा है। तो आज ना मैं बना रही हूँ उत्पम, लेकिन दही और सूजी वाले जो इंस्टेंट उत्पम होते हैं ना वो नहीं बन रहे हैं। ये बन रहा है दाल और चावल वाला उत्पम। तो जो डोसे का बैटर होता है ना वही बैटर बच गया था, तो बस उसी का मैं उत्पम बनाऊंगी। और ये जो डोसे वाला बैटर होता है ना इससे आप इडली, डोसा, उत्पम, ढोकला सब कुछ बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने इसमें सारी सब्जियां चॉप करके मिक्स कर दी और साथ में ही ना इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। पूरा फर्मेंटेड बैटर है इसलिए इसमें अलग से सोडा वगैरह कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। मेरी दूसरी आदत कुकिंग के साथ ही साथ क्लीनिंग, चॉपिंग या फिर बर्तनों को ना धुलने का काम होता है। अब ये सारे काम होते कैसे हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो अब आज जैसे ब्रेकफास्ट में बन रहा है उत्पम, तो उत्पम को सीखने में टाइम लगता है। जैसे अब एक उत्पम को सीखने में कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगता है। तो अब ये 3 से 4 मिनट का समय ना फालतू में इधर उधर बैठ करके मुझे नहीं बिताना है। इसका यूज जो है ना मैं किचन के ही कामों को समेटने में करूंगी। तो अभी जैसे उत्पम के साथ चटनी बनानी थी तो मैंने चटनी अलग से नहीं बना करके रखी थी। तो अभी इसी समय मैंने पुदीने की सारी पत्तियां साफ की। साफ करने के बाद इसे धुल लिया। तो जब तक ये पत्तियां वगैरह मैंने साफ करके धुली ना उतनी देर में मेरे 2 या 3 उत्पम ना सीख गए थे। तो एक साथ ये दोनों काम हो गए। काउंटर टॉप पे सबसे ज्यादा गंदगी तब फैलती है जब हम ना सब्जियों की साफ सफाई कर रहे होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सब्जियों की साफ सफाई करते समय ट्रे या बास्केट ले लेना चाहिए। मैं भी यूज करती हूँ, लेकिन रियलिटी ये है ना कि कभी कभी हम सभी इतनी जल्दी में होते हैं ना कि हमें ट्रे या बास्केट दिखती नहीं। हम डायरेक्ट जो भी सब्जी हमें काटनी या छीलनी होती है ना ऐसे ही काउंटर टॉप पे रख देते हैं और वहीं डायरेक्ट उसकी साफ सफाई करने लगते हैं। तो डायरेक्ट काउंटर टॉप पे सारी चीजें रख करके उसकी साफ सफाई करना सब्जी की, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब हम सब्जियों की साफ सफाई करने के बाद सारा जितना भी सब्जी का छिलका है, कूड़ा है, उसका सब उसी काउंटर टॉप पे छोड़ दें। जैसे अभी यहाँ पे मैंने बिना बास्केट का यूज किए ना पुदीने की सारी पत्तियां साफ की थी। तो पत्तियां तो अलग कर दी, लेकिन जो डंठल वगैरह था ना सब काउंटर टॉप पे ही पड़ा था। लेकिन इसे मैंने ना तुरंत ही यहाँ से हटा करके एक कॉर्नर में रख दिया है। तो उत्पम सीखने के साथ ही साथ ना किचन के जितने भी छोटे बड़े काम है ना वो भी धीरे धीरे संपन्न हो रहे हैं। और इधर ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया था तो सभी जो है ब्रेकफास्ट करने में अपना व्यस्त हो गए थे, मतलब परिवार के बाकी के सदस्य। लेकिन अभी मेरा जो काम काज है ना वो समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तो किचन का सबसे बड़ा एक और काम है ना बर्तनों को व्यवस्थित करने वाला, वो काम शुरू किया। तो बर्तनों की साफ सफाई के लिए तो मैंने डिशवॉशर रखा हुआ है, लेकिन डिशवॉशर रखना भी
कभी ऐसा नहीं है कि फिर अब आपको कोई काम नहीं करना है। डिशवॉशर में गंदे बर्तनों को लगाना होता है, जो बर्तन साफ हो जाते हैं उन सारे बर्तनों को निकालना होता है। तो ये भी अपने आप में ना अच्छा खासा बड़ा टास्क है। हालांकि इस टास्क को भी कंप्लीट करने के लिए ना मैं अलग से कोई टाइम नहीं निकालती हूँ। मेरे किचन के रूटीन वाले जितने काम हो रहे होते हैं ना, उन्हीं कामों के साथ इन छोटे छोटे कामों को भी मैं निपटाते चलती हूँ। और जब मशीन खाली हो जाती है, इसके बाद फिर सिंक में जितने भी जूठे बर्तन इकट्ठा हुए रहते हैं ना, उन सबको मैं मशीन में लगा देती हूँ। अच्छा, ये तो हुई मशीन की बात। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मैं बर्तन ना खुद ही हाथों से धुलती थी। उस समय मशीन नहीं रखा था, तो उस कंडीशन में भी मैं ना एक एक दो दो करके जो बर्तन जूठे मिलते जाते थे ना, वो धुल देती थी किचन में कुकिंग करते समय ही। ऐसा नहीं था कि सारे बर्तनों को इकट्ठा करके मैं सिंक में उसका ढेर बना लूं, क्योंकि बर्तनों को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन होती थी। लगता था कि कितना सारा काम है, और बर्तनों की वजह से ही, मतलब जूठे बर्तन जब सिंक में भरे रहते हैं ना, तो उसकी वजह से ना किचन बहुत ज़्यादा जो है ना गंदा लगने लगता है, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े, स्पेशली कॉकरोच वगैरह भी आते हैं। तो फाइनली ना ब्रेकफास्ट का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, और अब ना इत्मीनान से मैं बैठ करके ब्रेकफास्ट करूंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने के साथ ही साथ मैंने किचन के बहुत सारे छोटे छोटे काम समेट दिए हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ना अब टाइम था कि फाइनल किचन को क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी थोड़े बहुत काम बचे रह गए थे। जैसे अभी जो यहाँ पे कुकिंग वगैरह की थी ना, तो यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। चॉपर जो मैंने अभी यूज़ किया था चॉपिंग के लिए, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। चटनी अभी मैंने किसी छोटे बर्तन में नहीं ट्रांसफ़र की थी। तवा जिसमें अभी मैंने उत्पम बनाया है, इसे क्लीन करना है। तो ये सारा ही काम ना मैं अब ये कंप्लीट कर दूंगी। एक और छोटी सी आदत जो मेरी बहुत हेल्प करती है किचन को व्यवस्थित रखने में, वो है कि जिस भी सामान को ना जहाँ से भी मैं उठाती हूँ उसको वहीं पे रखती हूँ। चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो चाकू हो, नैपकिन हो, टॉवेल हो, मतलब हर छोटी सी बड़ी बड़ी चीज़ जो भी किचन में मैं यूज़ करती हूँ ना, हर एक चीज़ की ना मैंने एक प्रॉपर जगह बना रखी है। इससे ये रहता है ना कि याद भी रहता है, और बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट नहीं होता है। यहाँ तक कि मैंने जो ये बर्तन रखने वाले कैबिनेट्स हैं ना, उनमें भी मैंने मतलब बना रखा है कि इसमें कढ़ाई रहेगी, इसमें कुकर रहेगा, यहाँ पे कटोरियाँ रहेंगी, इस तरह से। तो इससे ना कोई दिक्कत नहीं रहती है। मुझे भी पता रहता है कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा है, और घर के बाकी और सदस्य जो है ना, उनको भी सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो फिलहाल अभी इधर की पूरी साफ सफाई कर दी, काउंटर टॉप, गैस स्टोव सब कुछ साफ कर दिया। इसके बाद डिश वॉशर बिल्कुल खाली कर दिया था मैंने उस समय। और अभी यहाँ पे जितना भी ब्रेकफास्ट का बर्तन इकट्ठा हुआ था, ये सब बर्तन मैंने मशीन में लगा दिया। लेकिन अगर मशीन नहीं होती तो उसी समय, मतलब उत्पम बनाते समय ही, मैं एक एक करके जो जो बर्तन मुझे मिलते जाते ना, उन्हें धुल करके रखती जाती। मैं इकट्ठा बिल्कुल नहीं करती थी बर्तन पहले। और अब यहाँ पे जितना भी कूड़ा जूठा सब कुछ इकट्ठा हुआ है ना, उसे मैंने डस्टबिन में, जो किचन वाला डस्टबिन है, उसमें डाल करके इसे खाली कर दिया। और बस अब फाइनल जो यहाँ पे काउंटर टॉप एरिया है ना, सिंक वाला एरिया, इसे भी क्लीन कर दिया। सिंक भी क्लीन किया, और साथ ही किचन टॉवेल्स भी ना गंदी हो गई थी, तो उसे भी क्लीन कर दिया है। तो फाइनली ना किचन पूरा साफ सुथरा हो चुका है, और अब जो है ना बिल्कुल निश्चिंत होकर के दोपहर में आकर के लंच बनाना रहेगा। कोई किचन में साफ सफाई का काम नहीं रहेगा। और बस यही थी मेरी कुछ छोटी छोटी सी आदतें, जिनका यूज़ करके मैं किचन को हर वक्त ना साफ सुथरा व्यवस्थित करती हूँ। और ये सब आदतें जो है ना इतनी मुश्किल भी नहीं है कि इन्हें अपने रूटीन में शामिल ना किया जा सके। हाँ, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कोई भी चीज़ हमारे रूटीन में शामिल होता है। और रूटीन
बनाना थोड़ा मुश्किल है, ये मैं भी मानती हूँ। खैर, अगर कुछ इसमें से जो भी मैंने अपनी आदतें शेयर की हैं अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।